है हर तरीका से एनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं स्टॉक 2020 का मुकाबला होगा नीरज और मेरे बीच में। और देख लीजिए पिच रिपोर्ट किस तरह से निकल कर आई है। बढ़िया पिच है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। खासतौर पर ग्लोबल मार्केट्स में कोई समस्या नजर नहीं आ रही है। अच्छी रैली देखने को मिली है। देखिए अमेरिका के मार्केट्स में, जो कि आज भारतीय बाजारों को पहचानी है, लेकिन एसजीएक्स निफ्टी थोड़ा सा नर्म खुलने के संकेत दे रहा है। लेकिन आप इसका एडजस्टेड क्लोज देखेंगे तो आप पाएंगे कि हरे निशान के साथ ही खुलेगा। ताइवान स्ट्रेट टाइम्स के मार्केट्स आपके सामने देखिए हरे निशान के साथ कारोबार कर रहे हैं। भारतीय बाजार जनरली ट्रेड करते हैं। हांगकांग के मार्केट्स को ट्रैक करते हैं, ये एक बार लाते हैं आपके सामने। और देखिए हांगकांग का मार्केट आएगा अभी आपके सामने, लेकिन जापान देखिए मजबूती के साथ खुला हुआ है। हांगकांग आज बंद है। हांगकांग के मार्केट्स आज कारोबार नहीं कर रहे हैं। नीरज हमारे साथ है, लेकिन नज़र नीरज सबकी रहने वाली है कच्चे तेल में तेजी पर। बिल्कुल, सिर्फ और सिर्फ कच्चे तेल पर नजर आएगी। आपके सामने स्क्रीन पर लाते हैं $73 के आसपास क्रूड देखिए 73 को पार कर गया है। ये एक बहुत सीरियस है। उसके पीछे हेमंत खबर ये है कि बहुत सारे देशों को ईरान से भी छूट मिली थी क्रूड इंपोर्ट करने की, लेकिन अमेरिका की तरफ से खबर ये आ रही आज अनाउंसमेंट आ सकता है कि ज़ीरो इंपोर्ट होगा वहाँ से। यानी कोई भी कंट्री, कोई भी कंपनी अगर ईरान से क्रूड लेना चाहती है तो वो बैन होगा, अदरवाइज अमेरिका आपके ऊपर सैंक्शंस लगा देगा। तो ये एक बहुत बुरी खबर है क्रूड इंपोर्टिंग कंट्रीज़ के लिए, खासतौर पे हमारे जैसे देशों के लिए, भारत जैसे देशों के लिए। तो ये एक दिक्कत हो सकती है। इसलिए क्रूड में देखिए $73 बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। बातचीत करते करते देखिए 73-13 हो गया, $73.13। ये एक नेगेटिव खबर है। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, पेंट कंपनी, सबके लिए दिक्कत हो सकती है। मेरी नज़र सिर्फ क्रूड में रहेगी। अभी डिटेल में जब आप मुनाफे की तैयारी करेंगे तो उसमें मैं बताऊंगा कि क्रूड में एक्चुअली हो क्या रहा है, जियो पॉलिटिकल के साथ साथ ईरान। तो क्रूड पर नज़र रखिए। बाकी संकेत दुनिया भर के फाइनेंशियली ठीक ठाक है। ठीक बात है। तो कच्चे तेल में तेजी ये थोड़ी सी दिक्कत पैदा कर सकती है, लेकिन नजर रखिए खबरों के ऊपर। ऐसी कंपनियां जो अच्छे नतीजे ला रहे हैं वो स्टॉक्स आज भागेंगे। ध्यान रखिए एचडीएफसी बैंक ने बहुत ही शानदार नतीजे पेश किए। तो दिग्गज कंपनियों ने तो नंबर्स बढ़िया पेश किए ही हैं, लेकिन हमारी नज़र है स्टॉक 2020 में छोटी मझौली कंपनियों के ऊपर। आप देखिए मैजेस्टिक ऑटो, ये वो स्टॉक है जो आज बढ़िया प्रदर्शन दिखाएगा। एबिटा देखिए इसका 61.5% बढ़ा है, 53% पहले बढ़ता था। इसके अलावा अगर आप देखें मुनाफा तो ये 4 करोड़ से बढ़कर 30 करोड़ रुपए हो गया है। तो बहुत ही शानदार नंबर्स इन्होंने पेश किए हैं। रेवेन्यू देखिए 14.5 करोड़ से बढ़कर 91 करोड़ रुपए हो गए हैं। तो हर पैमाने पर बढ़िया नंबर्स, ब्लॉकबस्टर नंबर्स। तो आज ये स्टॉक ब्लॉकबस्टर रिटर्न्स देगा, इसीलिए हमने इसको चौकीदार स्टॉक का दर्जा दिया है। ये है आज का हमारा ओपनर स्टॉक। देखिए हमारा ओपनर और चौकीदार तो एचडीएफसी बैंक है, जिसका जिक्र आप कर रहे थे, और बहुत बेहतरीन नतीजे, उम्मीद से बेहतर। यानी उम्मीद भी आपने बड़ी बड़ी लगा रखी थी और उस उम्मीद से भी बेहतर नतीजे एचडीएफसी बैंक ने दिया। 5800 करोड़ का हमें अनुमान था मुनाफे का, 5885 करोड़ का मुनाफा आया है। बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिली। मुनाफे में 22.5% की ग्रोथ है यहाँ पे। और नेट प्रॉफिट में भी आप देखिएगा 22.5% के आसपास की ग्रोथ के साथ साथ नेट इंटरेस्ट इनकम भी 22% से ऊपर की है। प्रोविजंस में जो है काफ़ी तेज़ी से कमी आई है। एनपीए 1.38 के सामने 1.36, हालांकि इनके एनपीएस में बहुत दिक्कत नहीं है। तो एचडीएफसी बैंक के नतीजे बहुत ज़बरदस्त हैं और इसीलिए मैं लगता है इसमें अच्छी खरीदारी आज देखने को मिलेगी। और कई सारी रिपोर्ट्स नीचे आप चल रही हैं उसमें देख रहे होंगे कि उन्होंने अपना टारगेट बढ़ा के कर दिया है। दूसरा स्टॉक मेरी टीम का होगा जेट एयरवेज। आपको याद होगा हमने इसको थर्सडे से आपको कहा था कि इसमें बेच के चलिए। स्टॉक 32% नीचे गिरा था, क्योंकि जिस चीज़ के लिए हम बार बार कह रहे थे कि पैसा नहीं आ रहा है और सब रिलक्टेंस दिखा रहे हैं, वो वही हुआ। और अंत में देखिए स्टॉक बुरी तरीके से टूट गया है और अभी भी कोई उम्मीद बनती हुई नहीं दिख रही है। इसलिए हमें लगता है कि यहाँ पे फिर से बिकवाली चलेगी। और स्टॉक में जब तक ये क्लैरिटी नहीं आती कि ये कैसे चलेगी, पैसे कौन डाल रहा है, बायर कौन है, वो इन्वेस्टर कौन है, तब तक स्टॉक की पिटाई होगी। 150 या उससे नीचे के लक्ष्य के लिए जेट एयरवेज बेच चलिए। और क्रूड की मार तो अभी इसके ऊपर पड़नी शुरू होगी। नजर रखिएगा शिल्पा मेडिकेयर पर भी। और देखिए ये वो कंपनी है जिसके लिए एक अच्छी खबर आई है। इनके एक एएनडीए को यूएस एफडीए ने मंजूरी दे दी है। ये एक इंजेक्शन अब लॉन्च करने वाले हैं आगे, उसको यूएस एफडीए की मंजूरी मिलना बहुत ही अच्छी बात मानी जाएगी। और इस जो इंजेक्शन है बताया जा रहा है कि यूएस मार्केट्स में बड़ा कारोबार इससे होता है। करीब $32 मिलियन का अप्रॉक्सीमेट मार्केट माना जा रहा है। तो फिर ये वो स्टॉक है जहाँ पर एक अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। सिंजिन के ऊपर भी रखिएगा नज़र। देखिए जब मार्केट का मूड थोड़ा सा
शक वाला हो, जब कच्चे तेल में तेज़ी देखने को मिल रही हो, तो फिर फार्मा स्टॉक्स देखिए ये वो पॉकेट है जिस पर मार्केट नज़र रखता है। शिल्पा मेडिकेयर के अलावा सिंजिन पर नज़र इसलिए भी क्योंकि इनकी जो नतीजे आने वाले हैं इस हफ्ते 24 तारीख को, उसके साथ साथ बोनस शेयर के ऊपर भी कंपनी विचार करने वाली है। तो बोर्ड की बैठक में बोनस स्टॉक पर भी विचार होगा। तो बोनस खबरें जब पहले आती हैं तो फिर स्टॉक में बड़ा अच्छा उछाल देखने को मिलता है। इसीलिए सिंजिन जैसे स्टॉक को आज हमने अपनी टीम में शामिल किया है। 645 के टारगेट्स के साथ अप्रोच करें और सिंजिन की ग्रुप कंपनी बायोकॉन को भी फिर यहीं टीम में शामिल करेंगे। वैसे भी फार्मा स्टॉक्स अब तक चले नहीं हैं और जब इस तरह की खबरें आ रही हैं तो फिर एक बढ़िया रैली देखने को मिल सकती है। बायोकॉन में भी 630 तक के लेवल्स आज के सत्र में बन सकते हैं। DHFL अगला स्टॉक है और यहाँ पे भी बेचने की सलाह है। उसमें क्रिसिल ने इनके जो कमर्शियल पेपर्स जो 850 करोड़ के आसपास के हैं उसको एक नॉच डाउनग्रेड कर दिया है, A2 प्लस से घटाकर A3 प्लस कर दिया है, जो कि एक नेगेटिव खबर हमें ध्यान है। पिछले दिनों जब एक और इनका डाउनग्रेड दूसरी एजेंसी की तरफ से आया तो उस दिन स्टॉक की अच्छी खासी पिटाई हो गई थी। तो इस स्टॉक को रखिएगा, मार्केट का मूड ठीक नहीं है तो दबाव और बढ़ेगा। लेकिन फ़ायदा किसको होगा कच्चे तेल की इस बढ़त से? ONGC को। यहाँ पे नज़र रखिएगा क्योंकि क्रूड के दाम में जितनी तेज़ी आएगी ऑयल प्रोड्यूसर्स जो हैं उनको अच्छा मौका मिलेगा और अच्छी तेज़ी मिलेगी। तो ONGC में खरीदारी करिए, 166 का लक्ष्य होगा। ऑयल इंडिया में भी नज़र रखिएगा क्योंकि दोनों क्रूड प्रोड्यूसर्स हैं, हर डॉलर में बढ़ने से इनका रियलाइजेशन बढ़ता है, इनके मार्जिन इंप्रूव होते हैं। तो ऑयल इंडिया में भी अच्छी खरीदारी होगी, 185 का लक्ष्य रखिएगा और ONGC में भी खरीदारी करके चलें। नजर रखिएगा ई-क्लर्क्स के ऊपर। देखिए इनकी भी बोर्ड बैठक होने वाली है 26 अप्रैल को और बोर्ड बैठक में बायबैक के ऊपर ये कंपनी विचार करने वाली है। तो जहाँ जहाँ बायबैक्स होंगे वहाँ आप देखिए सपोर्ट मिलेगा और ये वो कंपनी जो बढ़िया प्रदर्शन दिखा भी रही है। थोड़ा बड़ा टिकट साइज़ का शेयर ज़रूर है लेकिन देखिए आज इसी तरह के स्टॉक्स बढ़िया प्रदर्शन दिखा सकते हैं। तो ई-क्लर्क्स जैसे शेयरों में इन खबरों के दम पर आज अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। आइए अब जानते हैं आज का मिस्टर डिपेंडेबल स्टॉक कौन सा है। डिपेंडेबल के तौर पे हमने रखा है JSPL, जिंदल स्टील एंड पावर, और इसमें खरीदारी की मेरी सलाह है। उसकी वजह यह है कि क्रूड में जो तेज़ी बन रही है वो एक अलग है, लेकिन स्टील की कीमतों में अच्छी उछाल और अच्छी डिमांड ग्लोबली बनते हुए दिख रही है। चीन की तरफ से भी बहुत ज़बरदस्त इंप्रूवमेंट है और डोमेस्टिकली यानी भारत में भी इसकी मांग में ज़बरदस्त उछाल है। कीमतों में भी लगातार बढ़त देखने को मिल रही है। तो स्टील की कीमतों में नजर रखिए, हर किसी भी कमज़ोरी में इन स्टॉक्स में खरीदारी करके चलना चाहिए क्योंकि यहाँ पे जो रिपोर्ट्स निकल के आ रही हैं तमाम सारी एजेंसीज़ में और ख़ास तौर पे जो स्टील के बिज़नेस को कवर करने वाली एजेंसीज़ हैं उसकी रिपोर्ट्स आप पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा कि स्टील की डिमांड लगातार बढ़ रही है। तो इसलिए वो स्टॉक्स खरीदनी चाहिए जो इस सेगमेंट में प्ले अप करते हैं। तो JSPL में खरीदारी की सलाह होगी, 194 का लक्ष्य, 180 का स्टॉप लॉस। राइट। और जब कच्चे तेल में तेजी हो तो देखिए रुपया थोड़ा सा दबाव में खुलता है, जो कि आज अनुमान लगाया जाएगा कि खुलेगा तो फिर IT कंपनियां बढ़िया प्रदर्शन दिखाएंगी। नज़र रखिएगा IT पॉकेट के ऊपर। और ई-क्लर्क्स तो अभी हमने अपनी टीम में शामिल किया ही। HOV सर्विसेज जैसे स्टॉक भी बढ़िया प्रदर्शन दिखा सकते हैं। ये BPOs KPOs चलाने का कामकाज कंपनियां करती हैं और जब पहले भी हमने इसे अपनी टीम में शामिल किया तब 15-15 20% के जी हाँ अपर सर्किट भी लगे हैं। हमें लगता है आज इस तरह के स्टॉक्स आउट परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं। 150 तक के टारगेट्स के साथ इसको आज के सत्र में अप्रोच करें और धीरे धीरे जैसे स्टॉप ऊपर जाता है वैसे वैसे आप स्टॉप लॉस को भी ऊपर की तरफ ट्रेल करते जाएं। 140 का बहरहाल इस समय स्टॉप लॉस हम सुझा रहे हैं। एक ब्रेक लेंगे, छोटा सा ब्रेक है। ब्रेक के बाद हम आपको बताने वाले हैं आज के फ्रीड शेयर कौन से हैं, आज के पिंच हिटर स्टॉक कौन से हैं और उसके बाद आज के पावर प्लेस भी बताएंगे। जी हाँ, 6 शेयर हम दोनों आपको बता चुके हैं और बाकी बचे हुए 4 शेयर जानेंगे ब्रेक के बाद। जेट एयरवेज, यहाँ पे मेरी बेचने की कॉल लगी। कल से बहुत हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। पहले दिन आज बोली लगेंगी, बोली लगते लगते शाम खबर आई कोई बोलीदारी नहीं आया। बिट 500 मिल जाए डजेंट मैटर, वो RTGS के थ्रू पैसा जाएगा कि नहीं जाएगा, ऑपरेशनल होगा कि नहीं होगा, लेसर को पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। 1000 पायलट ने कहा कि हम हड़ताल करेंगे, फिर अभी खबर है कि नहीं वो हड़ताल करने से मना कर रहे हैं कि नहीं करेंगे। फिलहाल 16 विमान की अंतिम सूचना मिली थी, हो सकता है उससे भी कम हो जो इनके इस समय फ्लाई कर रहे हैं। जब तक इसका मामला सुलझता नहीं है ये दिक्कत बनी रहेगी। अब इसके भविष्य के गर्भ में क्या है कहना नहीं सकता, लेकिन आज स्टॉक प्रेशर में रहेगा तो यहाँ बेच के चलना चाहिए। जेट 30% नीचे इस समय कैश मार्केट में कारोबार करता हुआ, तो आज का सबसे बड़ा एक्सीडेंट